क्या आप जानते हैं महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा अर्जुन भीम या कर्ण नहीं बल्कि एक ऐसा योद्धा था जिसे खुद श्री कृष्ण ने युद्ध लड़ने से रोक दिया था। अगर वह युद्ध में उतर जाता तो पूरा महाभारत सिर्फ एक ही दिन में खत्म हो सकता था। यह कहानी है बर्बरीक की। बर्बरीक भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र थे। बचपन से ही उनमें असाधारण शक्ति थी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान केवल शक्ति नहीं बल्कि न्याय के प्रति उनका वचन था। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या करके 3 दिव्य बाण प्राप्त किए थे। कहा जाता है कि उन तीनों बाणों में इतनी शक्ति थी कि वे पूरे सेना का अंत कर सकते थे। पहला बाण दुश्मन को चिन्हित करता था और दूसरा अपने लक्ष्य की रक्षा करता था और तीसरा चिन्हित हर वस्तु का विनाश कर देता था। यानी 3 बाण और पूरा युद्ध समाप्त हो सकता था। जब महाभारत युद्ध शुरू होने वाला था तब बर्बरीक भी युद्ध में भाग लेने के लिए निकले। उनका नियम था वे हमेशा कमजोर पक्ष का साथ देंगे। उसी समय श्री कृष्ण ने एक साधारण ब्राह्मण का रूप धारण किया और रास्ते में उन्हें रोका। श्री कृष्ण ने पूछा, तुम किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने शांत स्वर में कहा, जो पक्ष कमजोर होगा मैं उसी की ओर से लड़ूंगा। यह सुनकर श्री कृष्ण गंभीर हो गए। उन्होंने बर्बरीक की शक्ति की परीक्षा लेने के लिए पास के एक पेड़ की ओर इशारा किया और कहा, क्या तुम इसके सभी पत्तों को एक ही बाण से भेद सकते हो? बर्बरीक मुस्कुराए और उन्होंने अपना बाण छोड़ दिया। अगले ही पल वह बाण बिजली की गति से पेड़ के हर पत्ते के पास जाने लगा। लेकिन श्री कृष्ण ने चालाकी से एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। फिर भी वह बाण उनके पैर के पास घूमने लगा, मानो कह रहा हो पत्ता छुपाया गया है। तब श्री कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक की शक्ति असाधारण है। फिर भी श्री कृष्ण ने पूछा, अगर तुम युद्ध में उतरोगे तो क्या होगा? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैं पहले कमजोर पक्ष की ओर से लड़ूंगा, लेकिन जैसे ही वह पक्ष मजबूत हो जाएगा मैं दूसरी पक्ष में चला जाऊंगा। ऐसे करते करते अंत में केवल मैं ही बचूंगा। यही वह क्षण था जब श्री कृष्ण को एहसास हुआ कि यह युद्ध धर्म और अधर्म के संतुलन के लिए है। अगर बर्बरीक युद्ध में उतरे तो पूरा संतुलन बिगड़ जाता। तब श्री कृष्ण ने उनसे दान मांगा, लेकिन उन्होंने दान में सोना, धन या अस्त्र नहीं, उन्होंने मांगा बर्बरीक का सर। कल्पना कीजिए, एक महान योद्धा जिसने अभी तक युद्ध भी नहीं लड़ा, उससे उसका सिर मांग लिया गया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बर्बरीक ने बिना एक पल सोचे अपना सिर दान कर दिया, क्योंकि उनके लिए वचन, धर्म और शक्ति जीवन से भी बड़े थे। उनकी इस महान शक्ति से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि वे पूरा महाभारत युद्ध को देख सकते हैं। फिर बर्बरीक का सर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित किया गया, जहां से उन्होंने पूरा युद्ध को देखा। 18 दिन तक चले उस विनाशकारी युद्ध के बाद पांडव के बीच एक प्रश्न उठा, इस विजय का सबसे बड़ा श्रेय किसे जाता है? किसी ने अर्जुन का नाम लिया तो किसी ने भीम का। तब श्री कृष्ण ने कहा, जिसने पूरा युद्ध देखा है वही सही उत्तर देगा। फिर सब बर्बरीक के सिर के पास पहुंचे और श्री कृष्ण ने पूछा, तुमने क्या देखा? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैंने युद्ध में केवल श्री कृष्ण को ही देखा है। वही हर जगह थे, वही सब कुछ कर रहे थे, योद्धा तो केवल मध्य में थे। यह सुनकर सभी मौन हो गए। यानी महाभारत केवल अस्त्रों का युद्ध नहीं था, बल्कि धर्म, अहंकार, कर्म और ईश्वर की लीला का सबसे बड़ा उदाहरण था। और बर्बरीक की कहानी हमें यह सिखाती है कि असली शक्ति केवल बल में नहीं बल्कि त्याग, समर्पण और धर्म की समझ में होती है।